नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ले जाने वाले हैं राजस्थान की पावन धरती पर, जहां रेत की हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। उसी भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और चमत्कारिक घटनाओं का भंडार भी है। खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम जी को आप हारे का सहारा और तीन बांधारी के रूप में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की नींव एक ऐसी अद्भुत कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह केवल पत्थरों और ईंटों से बनी रचना नहीं है, बल्कि भीष्म पितामह के वचन, वीर योद्धा बर्बरीक के त्याग और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक भी है। कथा की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से। दुर्योधन, जो हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता था, ने पांचों पांडवों को मारने की योजना बनाई। उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पांडवों के वंश को समाप्त करना भी था। उसने युधिष्ठिर के राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद पांडवों का वंश बढ़ने का खतरा देखा और वाराणवत में ज्वलनशील लाक्षागृह बनवाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन विदुर ने इस षड्यंत्र की जानकारी पाई। उन्होंने तुरंत पांडवों को चेताया और उनके सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सुरंग की व्यवस्था कर दी। पांडव सुरक्षित रूप से भवन से बाहर निकले और हिंडनी नदी पार कर जंगल में पहुँचे। यहीं हिडिंबा और हिडिंबा का प्रसंग आता है। हिडिंबा ने भीम से प्रेम किया और उनका विवाह हुआ। इस विवाह से जन्मा पुत्र था घटोत्कच, जो स्वयं महाभारत के समय में अपने अद्भुत बल और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। घटोत्कच का विवाह मोरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और इस युग में जन्मा महान योद्धा और तपस्वी बर्बरीक। बर्बरीक अपने समय के महान योद्धा और तपस्वी थे। उन्होंने अपनी मां के आशीर्वाद से शस्त्र, शास्त्र और युद्ध विज्ञान की संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अभेद्य बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बार छोड़ दिए जाएं तो पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी मां ने उन्हें याद दिलाया कि वे हमेशा हारे की तरफ से लड़ेंगे। इस वचन और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के चलते उन्होंने अपना मस्तक श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यही मस्तक आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजनीय है। बर्बरीक का यह बलिदान केवल युद्ध की रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि भक्ति, निष्ठा और न्याय का प्रतीक भी बना। उनके 3 बाण और मस्तक आज भी श्रद्धालुओं के लिए अनमोल हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक गांव में एक अद्भुत घटना घटी। एक गाय वहां पहुंची और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ग्रामीणों ने खुदाई की और वहां से निकला एक दिव्य सिर। इसे श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को सौंपा गया, जिसने विधिवत पूजा की। उसके बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला कि इस दिव्य सिर के लिए मंदिर का निर्माण किया जाए। सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को इस पवित्र मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। 1072 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कर इसे वर्तमान भव्यता प्रदान की। गर्भगृह में स्थित श्याम बाबा की मूर्ति दुर्लभ और अनमोल पत्थर से निर्मित है। वहीं मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि इसके जल का स्पर्श मात्र पापों को नष्ट कर देता है। इस कुंड का जल कहां से आता है, इसका रहस्य आज भी अज्ञात है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और आकर्षक है। चूने के मुर्तार, सफेद संगमरमर और पारंपरिक टाइलों का संगम इसे कला का अद्भुत नमूना बनाता है। गर्भगृह के शटर चांदी की परतों से सजाए गए हैं। मुख्य प्रार्थना कक्ष जगमोहन, पौराणिक चित्रों और धार्मिक कथा चित्रों से भरा हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जहां श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में गोपीनाथ मंदिर और गौरी शंकर मंदिर स्थित हैं। मंदिर में भव्य दरवाजे, मूर्तियां,
चित्र और शिलालेख सभी मिलकर इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। मंदिर की सबसे प्रमुख परंपरा है निशान यात्रा। भक्त सिर झुकाकर मन्नत लेकर आते हैं और वादा करते हैं कि मुराद पूरी होने पर निशान अर्पित करेंगे। यह परंपरा सदियों पुरानी है। ध्वज केसरिया, नारंगी या लाल रंग का होता है, जो त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। निशान पर अक्सर श्री कृष्ण और श्याम बाबा की छवियां और पवित्र मंत्र अंकित होते हैं। भक्त नंगे पांव हाथों में ध्वज लेकर 18 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हुए रिंग से खाटू धाम तक पहुंचते हैं। रास्ते में भजन कीर्तन और श्याम नाम के जयकारे गूंजते हैं। भक्तों का अनुभव है कि निशान चढ़ाने के बाद उनकी लंबी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन की कठिन समस्याएं हल होती हैं। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और आत्मिक शांति का माध्यम भी है। खाटू श्याम जी केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में लाखों भक्तों के कुलदेवता हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से भक्त हर साल निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। मंदिर के चारों ओर की परंपराएं, श्याम कुंड, भव्य वास्तुकला और निशान यात्रा मिलकर इसे केवल तीर्थ स्थल नहीं बल्कि अलौकिक अनुभव बनाती हैं। भक्तों का अनुभव है कि यहाँ कदम रखते ही समय ठहर सा जाता है और भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। बर्बरीक का शस्त्र और बलिदान, श्री कृष्ण का वरदान और मस्तक का पूजन, यही खाटू श्याम जी के रूप में आज तक जीवित है। उनका मस्तक अजरमर किया गया और यह संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी है। तो दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह इतिहास, रहस्य, चमत्कार और भक्ति का संगम है। यहाँ हर कदम पर कथा है, हर दीवार पर संदेश है और हर कोने में रहस्य। यदि आप कभी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएं, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ निशान यात्रा अवश्य करें, क्योंकि यहाँ केवल एक चीज की आवश्यकता है, शुद्ध श्रद्धा और विश्वास। तो दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम जी की इस अद्भुत कथा और चमत्कारिक अनुभव से प्रभावित हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें, ताकि आपके मित्र और परिवार भी इस दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन सकें। आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं कि खाटू श्याम जी के कौन से चमत्कारिक अनुभव या कथा ने आपका हृदय सबसे ज्यादा छू लिया। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और अगली वीडियो में उन अनुभवों पर और भी रोशनी डालेंगे।